हेलो दोस्तों। मैं नाज़नीन एनएलपी लाइफ कोच फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम हमारे वर्तमान को, जो कि उसे इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं और गिफ्ट को भी प्रेजेंट कहते हैं, तो हम हमारे वर्तमान को गिफ्ट कैसे बनाएं अपने आप के लिए। तब हम उसे गिफ्ट तभी बना सकते हैं जब हम उसे पूरी तरह से एंजॉय करेंगे और हमारे अंदर जो चल रही उथल पुथल को, मीन्स पास्ट की किसी घटनाओं को सोचते हुए हमारी बॉडी में बहुत सारी उथल पुथल मच जाती है, उसको रुकाएंगे तभी हम अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को इस प्रेजेंट टेंस में रखें, इस वर्तमान की पलों को जिए, और इस कला को हम यहाँ सीखेंगे और उसकी रोज़ ही प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बनने जा रही है। आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इसको रोज़ाना प्रैक्टिस में लेके आकर आप अपने वर्तमान को गिफ्ट की तरह एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी पहले कि कई बार हम अपनी पास्ट की मेमोरीज, जो पेनफुल मेमोरीज है हमारे लिए, दुखद घटनाएं हैं, उनको बार बार माइंड में रिपीट करते रहते हैं और उन घटनाओं की वजह से हम निगेटिव थॉट्स को रिलीज करते रहते हैं। मीन्स निगेटिव थॉट्स में ही रहते हैं कि किसी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे वैसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा देखा ही क्यों, उसने मुझे ये बात बोली तो मेरा दिल बहुत दुख गया। इन बातों से हमारी माइंड में कुछ केमिकल्स निकलना शुरू होते हैं, यह हमें पता नहीं है। तो वो होते हैं किस तरह से, तो मैं बार बार एक उदाहरण देती हूँ कि जब हम नींबू को अब इमेजिन करके देख सकते हैं कि आप सिर्फ सोचना है आपको कि हमें एक आधे नींबू को कट करके उसको पूरा के पूरा मुंह में निचोड़ा है। तो हम अगर आंखें बंद करके या ऐसी खुली आंखों से भी इमेजिन करेंगे तो हमारे मुंह में पानी आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी उस थॉट को, ना कि हमने रियल में उसको चूसा है, तो हमारा माइंड रियल एंड अनरियल, जो सच नहीं है, उनमें फर्क नहीं कर पाता है और वो रिएक्ट करना जानता है। माइंड उसको प्रोत्साहित करेगा, बॉडी को ऑर्डर देगा, बॉडी को, ग्लैंड्स को, कि केमिकल्स निकालो, क्योंकि उसने सोचा है, थॉट्स क्रिएट किया है और उस थॉट के चलते उसके वर्सेस बॉडी उसको रिएक्शन देगी और वो सलाइवा के रूप में वो हार्मोन को निकालेंगे, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो मुंह में होती है वो उसको सिक्रेट करेंगी। वो मुंह में होने के कारण हमें पता चलता है कि हमने कुछ खाने की चीज के बारे में, खट्टी चीज के बारे में सोचा, इसके वजह से हमारे मुंह में पानी आया है। ओके, लेकिन जब हम अगर निगेटिव थॉट को सोचते हैं तो वो निगेटिव हार्मोन्स हमारे मुंह में नहीं सीक्रेट होते, इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि हम हमारे माइंड में अब क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो इसकी सजगता और जागरूकता रहना बहुत जरूरी है। वो आगे की वीडियोस में मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती चली जाऊंगी। लेकिन हमारे माइंड को, हमको ये नहीं पता रहता है कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर हम निगेटिव थॉट्स में है तो निगेटिव थॉट्स के निगेटिव हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं। और वो कहाँ सीक्रेट होते हैं आप जानते हैं? जी, हमारे दो किडनीज जो है उनके ऊपर एड्रेनालिन ग्लैंड्स होती है, एक एक कैप की तरह। वो एक एड्रेनालिन ग्लैंड्स दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है, एक एड्रेनालिन, एक कॉर्टिसोल। ये दोनों ही स्ट्रेस हार्मोन ही कहलाते हैं। वो स्ट्रेस में हमारे बॉडी को लेके आते हैं, मतलब वो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तो बॉडी सावधान कंडीशन में रह जाती है कि चलो बाबा कुछ तो करना है अब, मीन्स जागना है, सोना नहीं है, सजग रहना है, या कुछ तो ऐसी चीज आने वाली है सामने जिसके लिए हमें तैयार रहना है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमारा हार्ट का रेट, हमारा हार्ट का पाल्पिटेशन, हमारा हार्ट का पंपिंग बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमें बीपी होता है। हर एक की बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। हमें शुगर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, यहाँ तक कि हमें स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो जहाँ माइंड के अंदर इन हार्मफुल केमिकल्स को निकालने की ताकत है, जहाँ इन हार्मफुल केमिकल्स को निकालने की ताकत है, वो इतना शक्तिशाली है। अगर वो निगेटिव हार्मोन्स निकाल सकता है तो पॉजिटिव हार्मोन भी,
निकाल सकता है। अगर बीमारी पैदा कर सकता है तो बीमारियों को दूर भी कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें यही सीखना है, सिर्फ हमारी थॉट्स को चेंज करके हमें हमारी बीमारियों को यू टर्न देना है। तो हार्मोन सिक्रेशन होता कैसे है, ये थोड़ी देर में हम मीन्स छोटे पीरियड में सीखेंगे ये। तो हार्मोन सिक्रेशन होता कैसे, तो ये हमने एक प्रैक्टिकली देखा है कि सलाइवा, हम नींबू को सोचने से सलाइवा सिक्रेट हो जाता है, उसी तरह से हम निगेटिव हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ओके, तो माइंड को ये पता नहीं है हम किस स्टेज में है, रियल स्टेज में, मीन्स रियल में ये अनुभव कर रहे हैं या अनरियल से सोच रहे हैं। तो वो सोच को रिएक्शन देता रहेगा, आपकी सोच को इस तरह से रिएक्ट करेगा मानो कि वो सच में हो रहा है आपके सामने। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को नोट कीजिए कि माइंड रियल और अनरियल कंडीशन को उसमें फर्क नहीं कर पाता है। और एक बात और एक नोट कीजिए, जब सलाइवा मुंह में सिक्रेट होता है तो हमें पता चलता है बाकी के हार्मोन्स जो निगेटिव है या पॉजिटिव भी है वो बॉडी के अंदर सिक्रेट होते हैं, तो उसका रिएक्शन हमें दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब अब अगर हम सांप को चलते हुए देखें सामने, या इमेजिन भी करें थॉट में सामने से सांप गुजर रहा है, तो उसको बॉडी इमीडिएट रिएक्ट करेंगी, या हम जल्दी से हिल जाएंगे, या बॉडी स्ट्रेस में आएंगी, या घबराहट से हमारी मुंह से कुछ आवाज निकल आएंगी। तो ये सब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उस थॉट को। तो हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बीपी शुगर हाई हो जाता है। ये है बॉडी इसके थॉट के लक्षण है। आप इस बात को गौर कीजिए, ये थॉट के सिर्फ लक्षण है। बीपी शुगर थायराइड जो बीमारियां हमने उनको नाम दे रखा है, ये सिर्फ एक मात्र लक्षण है, दूसरा कुछ है नहीं। वो होती है थॉट्स की वजह से। हाँ, तो उसके लक्षणों को हम गोलियां देते हैं, गोलियां खाते हैं, उसके लिए मेडिसिन इन लक्षणों को दी जाती है। बल्कि जहाँ ये बीमारी का केंद्र बिंदु है, मतलब हमारे थॉट्स, हम उसको ठीक करने के बजाय इन लक्षणों को ठीक करने में जुड़े हैं। और इसी कारण हमारा बीपी शुगर हमेशा के लिए नहीं जाता है। जब तक हम गोलियां लेते हैं तब तक वो ठीक रहता है। जब हम गोलियां छोड़ते हैं फिर से वो आने लगता है हमारे जीवन में। तो जरा सोचिए, अगर निगेटिव थॉट्स चालू रहेंगे और हम हमारे बीपी शुगर को हमेशा बढ़ाते रहेंगे, तो क्या ये सही रहेगा? क्या हम हमारे बॉडी के साथ न्याय कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अगर सोचिए अगर हमारे पेड़ की जड़ में ही बीमारी लग चुकी है और हम उसके ब्रांचेस को, शाखाओं को दवाई दे रहे हैं, तो क्या वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो उसकी शाखाओं को दवाई देने के बजाय उसके जड़ पर काम करें या उसके बीज को ठीक करें, तो हमारा पेड़ फिर से हरा भरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस निगेटिव थॉट को या मन में चलने वाली बकबक को, जो निगेटिव बकबक है, उसे हमें किस तरह से रोकना है, तो ये देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैजिकल टेक्निक बताने जा रही हूँ। उस डिवाइन मैजिकल गजब टेक्निक को आप रोज़ाना अपनी लाइफ में लेके आए और चमत्कारों का आविष्कार पाए। तो इस टेक्निक का एक फ़ायदा है कि हम शांत रहने, हमारे बॉडी को कामनेस या शांत रखने में, माइंड को शांत रखने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात, हमारा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। ये सभी एज के लोग कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। मानो छोटे बच्चे तो प्रेजेंट में ही जीते हैं एक्चुअली। जिन लोगों को बीमारियां हैं वो इसको बार बार दोहराए, इसकी प्रैक्टिस रोज़ाना करें, दिन में से 2-3 बार। और तीसरी बात ये है कि हमें वर्तमान में ये जीना सिखाएंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अपने वर्तमान को एंजॉय करेंगे तो उसे गिफ्ट की तरह पाएंगे। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम उसको एंजॉय करने लगेंगे तो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे माइंड में आने लगेंगे, और हम पास्ट की तरफ अगर निगेटिव बातों को सोचेंगे तो इस प्रेजेंट को
एक प्रीसेंट बना देंगे। प्रीसेंट, प्रेजेंट का स्पेलिंग होता है PRESENT। तो प्री के माने पहले से ही, और सेंट के माने भेजा हुआ। पहले से ही भेजा हुआ वो पल हो जाएगा, मीन्स हम फिर से पास्ट में ही जीने लगेंगे, हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। ये तीसरा पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। तो हमें इस प्रेजेंट को सच में प्रेजेंट बनाना है, तो हमें कैसे जीना है, तो चलिए देखते हैं वो माइंडफुलनेस टेक्निक्स क्या है। तो आप किसी एक जगह पे बैठिए, या चेयर हो या ज़मीन पर हो, आप आसन लगा के बैठिए। फिर एक बार आप स्ट्रेट बैठेंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, कंधे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, और अपनी आँखों को कोमलता से बंद करते हुए 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। और हम जहाँ बैठे हैं वहाँ की फीलिंग्स को महसूस करेंगे। मीन्स पहली फीलिंग होगी हमारी टच की, जो भी हमारे बॉडी को स्पर्श कर रहा है, मानो वो फर्श है, कुर्सी है, तलवों को ज़मीन टच कर रही है, हमारे शरीर को कपड़े टच कर रहे हैं, कुर्सी का किसी भाग का टच हो रहा है, तो वहाँ हम हमारी चेतना को लेके जाएंगे, हमारे ध्यान को लेके जाएंगे, और उन सभी अंगों को फील करेंगे उस टच के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ मेरे पैर ज़मीन को टच कर रहे हैं, तो मैं उस ज़मीन का फील टच करूँगी कि वो किस तरह से है, खुरदीली है, प्लेन है, ठंडी है, गर्म है, उस टेम्परेचर को भी फील करना है। और आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, उसका टेम्परेचर, उसका स्पर्श किस तरह से हो रहा है, वो ठंडा गर्म सब वो आप देखेंगे। और पहला तो ये रूल रहेगा। तो दूसरा रूल ये है कि आप जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही है उसको सुनेंगे। ओके, तो जो आवाज़ें सुन रहे हैं उसको सिर्फ सुनेंगे, उसको कुछ माइंड से हटाएंगे नहीं, उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उनको सुनना है, माइंड की आंखों से देखना है, बस यही करना है। और तीसरी बात, हम जब आंखें खोलेंगे तो खुली आंखों से जो भी सामने देख रहे हैं, मानो कि आप पेड़ देख रहे हैं सामने, आप किसी बाग में बैठे हैं और आप पेड़ देख रहे हैं, तो उस पेड़ का कलर कैसा है, पेड़ की शाखाएं किस तरह से है, उसके फूल पौधे, इनका वर्णन आपको अपने माइंड के अंदर करना है बार बार। मतलब आपका ध्यान, आपका फोकस उसी चीज़ पर बना रहेगा, और आपका फोकस उसी चीज़ पर बना रहेगा तो आप प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। देखना, आप अभी इसी वक्त करके देखिए। आप जहाँ बैठे हैं आप अपनी आंखों को बंद करें, 2 से 3 लंबी गहरे सांसें लें, और जहाँ बैठे हैं वहाँ की फर्श को, टेम्परेचर को, हवा को, वहाँ की सुगंध को महसूस करें, उस टच को महसूस करें 2 से 3 मिनट के लिए। फिर हम हमारी चेतना को सुनने की तरफ लेके जाएंगे। जो भी हमें सुनाई दे रहा है सिर्फ सुनेंगे, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करेंगे उसके साथ में। कौन कौन सी आवाज़ें आ रही है, अगर पक्षियों की आ रही है, किसी की गाड़ी की हॉर्न की आ रही है, बच्चों की चिल्लाने की आ रही है, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान लेके जाएंगे। जितनी भी बारीक से बारीक बातें हमको सुनाई दे रही है उनको सुनने का प्रयत्न करेंगे, बस इतना ही करना है। और तीसरी बात, मैंने जैसे कहा कि खुली आंखों से हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ों को, जहाँ भी हमारी नज़र पड़ती है, जहाँ कहीं, अगर आप रूम के अंदर है तो आप खिड़कियों को, पर्दों को, दीवारों को देखेंगे, घड़ी को देखेंगे, तो उसके बारे में सोचेंगे कि ये उसके कांटे किस तरह से हिल रहे हैं, घड़ी के पर्दे किस तरह से दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जहाँ नज़र पड़ रही है उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, वर्णन करेंगे, नथिंग एल्स। ये जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, देखिएगा दोस्तों, आप एक बहुत बड़े मिरेकल को अनुभव कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप इस टेक्निक को आप अगर काम कर रहे हैं तो काम करते समय भी कर सकते हैं। किस तरह से, मानो कि लेडीज़ जब किचन में होती है, आटा गूंद रही है, तो वो आटा गूंदते समय अपनी पूरी ध्यान को अपनी उंगलियों की तरफ लेके जाएंगे, उस आटे की तरफ लेके जाएंगे, उसका टच किस तरह से हो रहा है, उसका स्पर्श किस तरह से हो रहा है, आटा किस तरह से महसूस हो रहा है, पानी फिर जब उसमें डलता है तो पानी का टेम्परेचर, ये सब हम बातों को फिर एक बार उसी तरह से माइंड के अंदर चलाएंगे। माइंड को पूरा फोकस उधर रखेंगे जो काम हम करने जा रहे हैं। हाँ, कोई सुनने वाली बात है तो उसको कान से सुनेंगे सिर्फ उसी वक्त,
और मीन्स प्रेजेंट को अपनाएंगे। मतलब आप प्रेजेंट में जी रहे हैं और धीरे धीरे आप अपनी माइंड को शांत करते हुए मन में चल रही बकबक को, जी हाँ, पूरी तरह से बंद कर देंगे और आप एंजॉय करेंगे इस पल को बहुत बहुत बहुत। और आपके निगेटिव केमिकल्स जो आपके निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे थे उसको इमीडिएट शांत कर देंगे आप, और आपकी बीमारी तो यूटर्न लेना शुरू हो गई समझो। देखिए आप करके, और इस टेक्निक को बार बार दिन में से 3 बार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, या कम से कम एक बार रात को सोते समय ज़रूर कीजिएगा, कंपलसरी कीजिएगा। रात को आप बिस्तर पर बैठ के इस टेक्निक को आजमाइएगा और देखिएगा आपको ये टेक्निक करने के बाद में बहुत ही गहरी और मीठी नींद आएगी। आप उसका एहसास करोगे, दूसरे दिन अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा पाओगे। और जिनको भी इंसोम्निया की मतलब नींद ना आने की शिकायत है, या जिनको बहुत देर से नींद आती है, उन लोगों को बहुत जल्दी नींद आने लगेगी। और जिस तरह से आप अपनी बॉडी को ये आदत में डालोगे, आपकी ये परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आप फिर से एक बार तंदुरुस्त हो जाओगे, आप गोलियां लेना भूल जाओगे, बिल्कुल भी आपको गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये करना ज़रूर है, कंपलसरी रोज़ रात में आपको ये करना है। अगर आपको नहीं ध्यान में आता है तो मेरी वीडियो चलानी है, फिर एक बार रिमाइंड करना है माइंड को। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता किसी ज़रूरतमंद को अगर ये परेशानी है तो उसकी ये परेशानी दूर हो जाएंगी और आपको और मुझे दुआ देने लगेगा। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक बात याद रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह एक मैजिकल टेक्निक आपको बताऊंगी जिसके ज़रिए से आप अपने आप को बिल्कुल हील करने शुरू कर देंगे। अपनी हर एक बीमारियों को आप रोज़ाना इस टेक्निक्स को अपना कर हील करना शुरू कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।